श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत, पृष्ठ क्रमांक 239, 15 जून 1883। साधना का प्रयोजन, गुरुवाक्य में विश्वास, व्यास का विश्वास। श्री रामकृष्ण, साधना की बड़ी आवश्यकता है, फिर क्यों नहीं होगा। यदि ठीक ठीक विश्वास हो तो अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। चाहिए गुरु के वचनों पर विश्वास। व्यास देव यमुना के उस पार जाएंगे, इतने में वहां गोपियां आई। वे भी पार जाएंगी, पर नाव नहीं मिलती। गोपियों ने कहा, महाराज अब क्या किया जाए। व्यास देव ने कहा, अच्छा तुम लोगों को पार किए देता हूँ, पर मुझे बड़ी भूख लगी है, तुम्हारे पास कुछ है। गोपियों के पास दूध, दही, मक्खन आदि था। सब कुछ उन्होंने खाया। गोपियों ने कहा, महाराज अब पार जाने का क्या हुआ। व्यास देव तब किनारे पर जाकर खड़े हुए और कहने लगे, हे यमुने, यदि आज मैंने कुछ न खाया हो तो तुम्हारा जल 2 भागों में बट जाए। यह कहते ही जल अलग अलग हो गया। गोपियां यह देखकर दंग रह गई। सोचने लगी, इन्होंने अभी अभी तो इतनी चीजें खाई हैं, फिर भी कहते हैं यदि आज मैंने कुछ न खाया हो। यही दृढ़ विश्वास है, मैंने नहीं, हृदय में जो नारायण है उन्होंने खाया है। शंकराचार्य तो ब्रह्मज्ञानी थे, पर पहले उनमें भेद बुद्धि भी थी, वैसा विश्वास न था। चांडाल मांस का बोझ लिए आ रहा था। वे गंगा स्नान करके ही उठे थे कि चांडाल से स्पर्श हो गया। कह उठे, अरे तूने मुझे छू लिया। चांडाल ने कहा, महाराज न आपने मुझे छुआ न मैंने आपको। शुद्ध आत्मा, न वह शरीर है, न पंचभूत और न 24 तत्व है। तब शंकर को ज्ञान हुआ। जड़ भरत राजा रहुगण की पालकी ले जाते समय जब आत्मज्ञान की बातें करने लगे, तब राजा ने पालकी से नीचे उतरकर कहा, आप कौन हैं? जड़ भरत ने कहा, नेति नेति, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। उनका पक्का विश्वास था कि वे शुद्ध आत्मा है। ज्ञान योग और भक्ति योग। श्री रामकृष्ण, सोहम, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यह ज्ञानियों का मत है। भक्त कहते हैं यह सब भगवान का ऐश्वर्य है। धनी का ऐश्वर्य न होने से उसे कौन जान सकता है। पर यदि साधक की भक्ति देखकर ईश्वर कहेंगे कि जो मैं हूँ वही तू भी है, तब दूसरी बात है। राजा बैठे हैं, उस समय नौकर यदि सिंहासन पर जाकर बैठ जाए और कहे, राजा जो तुम हो वही मैं भी हूँ, तो लोग उसे पागल कहेंगे। पर यदि नौकर की सेवा से संतुष्ट हो, राजा एक दिन यह कहे, आ जा तू मेरे पास बैठ, इसमें कोई दोष नहीं, जो तू है वही मैं भी हूँ, और तब यदि वह जाकर बैठे तो उसमें कोई दोष नहीं है। एक साधारण जीव का यह कहना कि सोहम, मैं वही हूँ, अच्छा नहीं है। जल की ही तरंग होती है, तरंग का जल थोड़े ही होता है। बात यह है कि मन स्थिर न होने से योग नहीं होता। तुम चाहे जिस राह से चलो, मन योगी के वश में रहता है, योगी मन के वश में नहीं। मन स्थिर होने पर वायु स्थिर होती है, उससे कुंभक होता है। वह कुंभक भक्ति योग से भी होता है। भक्ति से वायु स्थिर हो जाती है। मेरे निताई मस्त हाथी है, मेरे निताई मस्त हाथी है, यह कहते कहते जब भाव हो जाता है, तब वह मनुष्य पूरा वाक्य नहीं कह सकता, केवल हाथी है कहता है। इसके बाद सिर्फ हाँ, इतना ही। भाव से वायु स्थिर होती है और उससे कुंभक होता है। एक आदमी झाड़ू दे रहा था कि किसी ने आकर कहा, अजी अमुक मर गया। जो झाड़ू दे रहा था उसका यदि वह अपना आदमी न हुआ तो वह झाड़ू देता ही रहता है और बीच बीच में कहता है, दुख की बात है
वहाँ आदमी मर गया, बड़ा अच्छा आदमी था। इधर झाड़ू भी चल रहा है, परंतु यदि कोई अपना हुआ तो झाड़ू उसके हाथ से छूट जाता है और हाय कहकर वहां बैठ जाता है। उस समय उसकी वायु स्थिर हो जाती है, कोई काम या विचार उससे फिर नहीं हो सकता। औरतों में नहीं देखा, यदि कोई निर्वाक होकर कुछ देखे या सुने तो दूसरी औरतें उससे कहती हैं, क्यों, क्या तुझे भाव हुआ है? यहाँ पर भी वायु स्थिर हो गई है, इसी से निर्वाक होकर मुंह खोले रहती है। ज्ञानी के लक्षण साधना सिद्ध और नित्य सिद्ध। श्री राम कृष्ण। सोहम सोहम कहने से ही नहीं होता, ज्ञानी के लक्षण हैं। नरेंद्र के नेत्र उभरे हुए हैं, इनके भी कपाल और नेत्र का लक्षण अच्छा है। फिर सबकी एक सी हालत नहीं होती। जीव 4 प्रकार के कहे गए हैं, बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त और नित्य। सभी को साधना करनी पड़ती है, यह बात भी नहीं है। नित्य सिद्ध और साधना सिद्ध 2 तरह के साधक हैं। कोई अनेक साधनाएं करने पर ईश्वर को पाता है, कोई जन्म से ही सिद्ध है, जैसे प्रहलाद। होमा नाम की एक चिड़िया आकाश में रहती है, वही वहां अंडा देती है। अंडा आकाश से गिरता है और गिरते ही गिरते वह फूट जाता है और उससे बच्चा निकलकर गिरता है। वह इतने ऊंचे पर से गिरता है कि गिरते ही गिरते उसके पंख निकल आते हैं। जब वह पृथ्वी के पास आ जाता है तब देखता है कि जमीन से टकराते ही वह चूर चूर हो जाएगा। तब वह सीधे ऊपर उड़ जाता है अपनी माँ के पास। प्रहलाद आदि नित्य सिद्ध भक्तों की साधना बाद में होती है। साधना के पहले ही उन्हें ईश्वर का लाभ होता है। जैसे लौकी कुम्हड़े का पहले फल और उसके बाद फूल होता है। राखाल के पिता से। नीच वंश में भी यदि नित्य सिद्ध जन्म ले तो वहाँ वही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता। चने के मैली जगह में गिरने पर भी चने का ही पेड़ होता है। ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी है, किसी को कम। कहीं पर एक दिया जल रहा है, कहीं पर एक मशाल। विद्यासागर की बात से जान लिया कि उनकी बुद्धि की पहुंच कितनी दूर है। जब मैंने शक्ति विशेष की बात कही तब विद्यासागर ने कहा, महाराज, तो क्या ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी है और किसी को कम? मैंने भी कहा, फिर क्या, शक्ति की कमी बेशी हुए बिना तुम्हारा इतना नाम क्यों है? तुम्हारी विद्या, तुम्हारी दया, यहाँ सब सुनकर तो हम लोग आए हैं। तुम्हारे कोई 2 सिंह तो निकले नहीं हैं। विद्यासागर की इतनी विद्या और इतना नाम होते हुए भी उन्होंने ऐसी कच्ची बात कह दी। बात यह है कि जाल में पहले बड़ी मछलियां पड़ती है, रोहू, कातल आदि। उसके बाद मछुआ पैर से कीचड़ को घोट देता है, तब तरह तरह की छोटी छोटी मछलियां निकल आती हैं और तुरंत फंस जाती हैं। ईश्वर को न जानने से थोड़ी ही देर में भीतर से छोटी छोटी मछलियां अर्थात कच्ची बातें निकल पड़ती हैं। केवल पंडित होने से क्या होगा?